हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:41। आज है 2 मार्च। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 3 मार्च जो है एक फ्राइडे का दिन। सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आपको किसी ने भी कहा था कल वाली कैंडल देख के कि आपको सिर्फ सेल साइड में रहना है। मैं बहुत क्लियर था कि सेल ही करना है, बाय नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग आज की कैंडल देख लेते हैं। आज की अगर हम लोग कैंडल्स देखें, निफ्टी के अंदर डेली कैंडल, ये कल का हाई था, कल के लो के नीचे क्लोज हुई है। आज की कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, कल के लो के नीचे क्लोज हुई है। फिर निफ्टी की कैंडल देखेंगे, ऑलमोस्ट परसों की जो क्लोजिंग है उसके भी नीचे क्लोज हुई है। बस यही आपको समझाना था। इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव में फ़र्क होता है। कभी भी करेक्टिव मूव को प्ले मत करो। 2-4 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे, मर नहीं जाओगे। अपना पैसा बचाना सीखो। सही टाइम पे ट्रेड करना सीखो। सेम एक्सपायरी और ओटीएम बाय करना छोड़ दो। ये कम से कम 1000 बार बोल चुका हूँ, और मैं ये अपने भलाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको बार बार बोल के कि सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करो, सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। इतना समझदार बनो। अगर मार्केट में टिके रहना है तो आपको स्टेबल होना ज़रूरी है। अननेसेसरी पैनिक सेलिंग या फिर फोमो में बाइंग नहीं करते हैं कभी भी। ये चीज़ का ध्यान रखो। टैग रहना बहुत डिफ़िकल्ट है मार्केट के अंदर। टैग बने रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैक बुल या बेयर नहीं बनता है। मैं बेयरिश हूँ अभी के लिए, लेकिन वो बेयरिश कैसे प्ले कर रहा हूँ मैं। जितना मुझे सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है सेल साइड की जो अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको ही प्ले कर रहा हूँ। ये सब जो टाइम पास आइटम हो रहे हैं, ये स्लो स्लो ऊपर करेक्टिव मूव आ रहे हैं, ये करेक्टिव मूव आ रहे हैं, इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा पता है? एक दिन की अगर ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, समझो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, यहाँ पे एक बार मैं सेल अटेम्प्ट करूँगा और छोड़ दूंगा। ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो या फ्यूचर्स हो, डिपेंड कैंडल के ऊपर करता है। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ जब कहाँ पे रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पे एक और बार मैं एवरेज आउट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड लेता हूँ हमेशा आईटीएम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी जो है वो मेरी होती है मंथली, मतलब 1 से 1.5 महीने की आगे की एक्सपायरी होती है मिनिमम। सब लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर प्रीमियम्स जो है बड़े महंगे होते हैं, एक लॉट बड़ा महंगा मिलता है। सस्ते लॉट के चक्कर में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट हो रहा है? बन रहे हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर? नहीं ना। एक बार मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करके देखो। कभी भी 15 तारीख के अगर आगे चला गया, उसके बाद में अपनी एक्सपायरी जो है और आगे की तरफ ढकेल दो। हमेशा गैप जो है वो 30 डेज का मिनिमम बनाए रखो, जो करंट डेट चल रहा है और वहां से आप जो एक्सपायरी ले रहे हो वो, ताकि अगर मार्केट रिवर्सल भी दे, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा रेंगे भी, टाइम पास भी करे, तो आपके पास टाइम हो सोचने का कि मुझे ट्रेड को एडजस्ट कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये किसी ने नहीं कहा है कि आपको रोज ट्रेड करना है। जब मौका मिलता है तभी ट्रेड करो, मौका नहीं मिलता है, ऑप्शन बाइंग खासकर, ऑप्शन बाइंग तो रोज नहीं करना चाहिए। मौका मिलता है तभी ऑप्शन बाइंग है, नहीं तो ऑप्शन बाइंग नहीं है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो या फ्यूचर सेल करो विथ हेज। क्योंकि एक बात मुझे समझ में आ गई है जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, लोगों को रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेडिंग नहीं होती ऑप्शन बाइंग में। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। अभी हम लोग जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोग को बताना है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपको लॉस करा रहा हूँ, आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अनसब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ और चले जाओ। मेरे को पता है बहुत सारे लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं टिप्स के लिए, कि कोई कॉल मिल जाए, कहीं से प्रॉफिट हो जाए। किसी को सीखना नहीं है। अगर आपको नहीं सीखना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ। रोज़ रोज़ प्रॉफिट तो मुझे भी नहीं होता है। और अगर तुम कैसे भी अगर अंधे जैसा कुछ भी कॉल पुट लोगे सेम एक्सपायरी का, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कल के दिन मैंने क्लियरली लिख दिया था, जब तक 17,380 और बैंक निफ्टी में 40,500 आई थिंक मैंने लिखा था, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक सेल नहीं करना है। मुझे नहीं पता ये चमन कौन है जो सेल करके बैठा था, और चलो कर भी दिया सेल, तो भाई स्टॉप लॉस लगा लो 20 पॉइंट का, अगर सेम एक्सपायरी है तो। कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, हमको तो होना है अमीर, एक दिन में हमें बनना है अंबानी। थोड़ा सोचो समझो,
फिर ट्रेडिंग करो। बहुत मेहनत से आप पैसे कमाते हो, उसको ऐसे उड़ाओ मत मार्केट में, नहीं तो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए पैसे खाने के लिए, आपका सारा पैसा खा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग कहते हैं कि क्लाइंट्स वर्सेस एफआईएस चलता है। आपको ये कंपटीशन में आना ही नहीं है। आपको कोशिश करनी है ये जो क्लाइंट्स है आप इनसे बेहतर कैसे बने, और ज़्यादा से ज़्यादा एफआईएस जो साइड में रहे या बड़े प्लेयर्स जो साइड में रहे उस तरफ का आप ट्रेड ले। क्लाइंट्स वर्सेस एफआईएस कभी भी नहीं है। ऐसा वो लोग सोचते हैं जिनकी सोच छोटी है। मार्केट में सब अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, आप भी बहुत अच्छे एनालिस्ट हो। कभी भी खुद को डिग्रेड मत करो। मैं तो कभी खुद को डिग्रेड नहीं करता हूँ, मैं बेस्ट एनालिस्ट हूँ मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बेस्ट हूँ। बस गलत हो जाता हूँ, उस गलती को मान लेता हूँ, सही हो जाऊंगा प्रॉफिट मेरा, गलत हो जाऊंगा लॉस मेरा। ये मेरा फंडा है, सिंपल। मेंबर्स को भी जब मैं सिखाता हूँ क्लियरली कोशिश करता हूँ सबसे पहले उनका ग्रीड जो है वो ग्रीड बाहर निकले, क्योंकि जब तक ये ग्रीड रहेगा तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे टाइम पे, आप लॉट साइज जो है सही तरीके से नहीं लोगे, ये सब नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट होने के बाद में लॉट साइज बढ़ाया नहीं जाता है। अगर मैं रोज 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं 2 लॉट में ही ट्रेड करना चाहिए रोज, तब जाके मेरा इमोशन जो है वो इमोशन कंट्रोल में रहेगा। चलो बहुत हो गया ज्ञान की बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल से लेके 10 तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। वीडियोस आएंगे लेकिन टेलीग्राम पे मैं बहुत कम अवेलेबल रहूँगा, और मेंबर्स के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा, और उनको मैं रोज़ जो है कॉल देने वाला हूँ वैसे भी, क्योंकि कल सुबह 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है हिमाचल प्रदेश की, तो मैं हिमाचल जा रहा हूँ घूमने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें, ओह क्लाइंट्स बुलिश, एफआईएस बेयरिश, आज सारे एनालिस्ट सब उल्टा बोलेंगे कल जो बोले थे। तो अब सबसे पहली बात, डेटा हम पढ़ लेंगे, उसके अंदर लेवल्स निकालेंगे, उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। क्लियर है? बहुत सारा डेटा इसमें तो एक्सपायर हुआ होगा। क्लाइंट्स को देखिए तो यहाँ पे स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है, मोस्टली कॉल राइटिंग थी उसको निकाली होगी, और जो पुट राइटिंग थी उसको भी निकाली हुई है। बहुत सारा डेटा जो है एक्सपायरी हुआ है। एफआईएस को देखिए तो एफआईएस को देखा जाए, स्टॉक फीचर्स जो इन्होंने निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, मोस्टली जो कॉल बाइंग रहेगी वो एक्सपायर हुआ होगा, और थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिख रही है, पुट राइटिंग नहीं है, थोड़ी सी पुट जो है वो एक्सपायर हुई है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल जो बाई की हुई थी वो एक्सपायर हुई होगी, और जो पुट राइटिंग की हुई वो भी एक्सपायर हुई है। टीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स हेज के साथ में, तो आप जो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, 20% में ऑप्शन बाइंग देता हूँ, 40% में ऑप्शन सेलिंग विथ हेज देता हूँ, और 40% जो है मैं फ्यूचर्स विथ हेज देता हूँ। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स जो है क्लाइंट्स जो है बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है बेयरिश है, प्रोस को देखे तो वो भी बेयरिश है, तो ये वाला बॉक्स है बेयरिश। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग जो है यहाँ से कम हुई है, एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है, प्रोस को देखे तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है, तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं कहूँगा न्यूट्रल टू बियरिश है। क्योंकि देखो क्या हो गया है, बहुत सारा डेटा जो है वो सिर्फ निकला हुआ है, और सिर्फ एक चीज़ इधर एडअप हुई है, वो है प्रोस की कॉल राइटिंग। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग बहुत तगड़ी सी बढ़ चुकी है, एफआईएस को देखे तो पुट बाइंग भी उतनी ही है, कुछ ज़्यादा कुछ सिर्फ 250 नंबर जो है वो कम हुआ है, और प्रोस को देखे तो उनकी पुट राइटिंग जो है एकदम हल्की फुल्की है, तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स देखे तो यहाँ पे देखा जाए ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूँ, क्योंकि एफआईएस की स्टॉक फीचर्स की बाइंग जो है 164 से 133 आ चुकी है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बेयरिश। लेकिन कल का डेटा था बुलिश, तो क्या मार्केट ऊपर की तरफ गया? नहीं। आज का डेटा है बेयरिश, तो क्या ज़रूरी है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेवल क्या है प्ले करने के लिए, सिंपली आप समझ लो। उससे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को देखे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग जो है 17,400 पे है, 17,350 पे है, पुट राइटिंग है 17,300, 17,200, 17,100, 17K। कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ पूरी तरीके से 18,000 तक है। चलो 18,000 तक की तो बात नहीं करते हम। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए
कॉल राइटिंग जो है 40,500 पे 40,000 पे पुट राइटिंग है, और 40,500 पे पुट राइटिंग भी थोड़ी सी है, 400 पे भी है, 300 पे है, 200 पे। कूल, ठीक है। सिंपली चीज, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक ही लेवल दूंगा, उसके नीचे आएगा सेल करो, के ऊपर जाएगा कुछ मत करो, ऊपर की तरफ आपको सेल नहीं करना है। 17,300 इसके नीचे रहेगा, आपको सेल करना है, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 17,260, 17,200, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन 17,180 के नीचे फिर से जाता है, सेल कीजिए। 17,150 फर्स्ट टारगेट है, 17,150 से 160 जो ये वाला जो जोन है ना, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जब तक ये ब्रेक ना करे तक फर्दर सेलिंग नहीं करनी है। ओके, जस्ट इन केस गैप अप होता है तो ऊपर की तरफ आपके लिए दो ही लेवल है सेल करने के लिए, या तो ये गैप अप होके 17,350 के नीचे जाए, जब तक इसके नीचे रहेगा तो आप सेल करोगे। समझ लो बात, समझो गैप अप हो गया 375 के आसपास एंड देन उसके बाद में 350 ब्रेक करता है तो वहां पे सेल करना है। अगर 300 से 350 के बीच में आता है तब वहां पे सेल अटेम्प्ट नहीं करना है, 300 के नीचे ही सेल करना है। क्लियर है? और एल्स ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर की तरफ जाता है 450 की तरफ मिलता है आपको, वहां पे सेल अटेम्प्ट करना है। किधर? तीन जगह सेल अटेम्प्ट करना है। 450 के पास मिल जाए, 350 के नीचे चले जाए, और एल्स 300 के नीचे चले जाए। गैप डाउन होता है, अगर जस्ट इन केस बड़ा सा गैप डाउन होता है या छोटा सा गैप डाउन होता है तो ये जो लो है इसके नीचे सस्टेन होना जरूरी है फर्दर सेलिंग के लिए। ये है निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट, जब तक 4500 इसके नीचे है आपको सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 4400, 4350 भी एक लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 4200, फिर उसके बाद में 40 के। दैट्स इट, समझ में आ गया? ये लेवल्स है। जस्ट इन केस गैप डाउन हो गया तो ये लेवल टूटने दो, और एल्स ये लेवल टूटने दो, फिर या फिर ये लेवल टूटने दो। जितना बड़ा गैप डाउन होगा, जो जो सपोर्ट है उसके नीचे जाएगा, तब आप फर्दर सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। जस्ट इन केस गैप अप हो गया 4500 के ऊपर ही खुल गया, देन वापस सेल अटेम्प्ट का सेम लेवल है 40,800। कल के दिन हमने क्या डिसाइड किया था? निफ्टी के अंदर 450 के नीचे रहेगा, हम सेल साइड में जाएंगे। 450 के नीचे रहा, सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में क्या डिसाइड किया था? 40,800 के पास मिलेगा, वहां से हम सेल अटेम्प्ट करेंगे। नीचे की तरफ बाद में मैंने आपको लेवल्स क्या क्या अपडेट किए, 17,350, और बैंक निफ्टी में 40,570 से 580 आई थिंक मैंने अपडेट किया था। इसके नीचे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, इसके नीचे 50 पॉइंट्स मिले हैं, इसके नीचे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मिले। किसी ने अगर 100 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे सिंपली ऊपर की तरफ सेल नहीं करना है, या तो आपको ये 18K के पास मिले वहां पे एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हो, और एल्स ये वाला जो लो है, ये लो के नीचे जब तक है तब तक सेल साइड में रहो। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 50 से लेके 100 पॉइंट्स का। क्लियर है? देखो गाइस, करना सेल ही है। मैं इस बात से डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। मैंने टेलीग्राम पे भी कहा था बाउंसेस आएंगे और वो बाउंस सेल ऑफ होगा, और बाउंसेस आएंगे उसके अंदर ऑप्शन बायर्स सी में पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है, पुट सेल करो, और अगर आपका कैपिटल कम है तो पुट सेल करके उसको हेज करो, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक आध दिन ऐसा होगा कि मार्केट एक बार इंपल्सिव मूव देगा सबको पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए, जैसे उन्होंने कल किया था। कल सबको ग्रीन कैंडल दिखा दिखा के, और हमारे इधर के एनालिस्ट तो सब माशाल्लाह है, क्या बोलूँ मैं अभी सब लोग के बारे में। देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट नहीं हूँ, गलती मुझसे भी होती है, लेकिन हर दिन अपना व्यू जो है चेंज करना, ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करता। अगर आप एक एनालिस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो तरफा व्यू तो देना ही नहीं है कभी भी। बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है जब आप दो तरफा व्यू देते हो, जब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। जो दो तरफा व्यू दे रहा है आपको,
उसके लिए बहुत आसान है। मैंने एक लाइन ऊपर खींच ली, एक लाइन नीचे खींच ली, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करो, इसके नीचे जाएगा तो सेल करो। लाइव मार्केट ऐसा नहीं चलता है, लाइव मार्केट ऐसा नहीं बना हुआ है। अगर ऐसा ही है तो 90 से 95% यूट्यूबर्स तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होने चाहिए। लेकिन लाइव मार्केट में ना लोगों के हाथ कांपते हैं ट्रेड लेते टाइम, एक इमोशन आता है। ये सब चीज़ आप महसूस कर सकते हो क्योंकि आप ट्रेड लेते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ट्रेड भी नहीं लेते। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये सारी फीलिंग्स आती है, इमोशंस आता है बीच में, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। कोशिश करो सीखने पे फोकस करो, जितना इमोशन लेस होने की कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करिए, सीखते जाइए, जितना सीखने पे फोकस करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये रहा है FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर अपना कैपिटल संभाल के रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ जो है रोज़ बनाऊँ। बाय बाय।